हमारे नौकर का बेटा है। बेटे ने तहरीर ली, हजरत उमर की बारगाह में दौड़ करके आया। अब्बा जी देखिएगा, जो मैंने कहा था लिखवा लाया हूँ। शहजादों ने साइन कर दिया कि नाम लिखे हैं हसनैन करीमैन के। हजरत उमर ने तहरीर ली है, बेटा देख रहा है, माथे पर लकीर नहीं आई है, चेहरा नहीं बिगड़ा है, जुगराफिया तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि आंखें तर हो जाती है। आपने तहरीर को होठों से लिया, चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आने के बाद कहते हैं, मदीने वालों, आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में उमर का क्या बनेगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। आपने उसी तहरीर को दिखाया और दिखा करके कहा था, सुनो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। उमर किस लिए कहा, इस पे हसनैन करीमैन ने मुझे अपना नौकर कह दिया है। जब कब्र में पहुंचूंगा फरिश्ते कहेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो उमर उठ के कहेगा, इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूँ। फरिश्ते कहेंगे सबूत क्या है, तो सबूत के तौर पे ये हसनैन की तहरीर दिखा दूंगा। अल्लाहू अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ, हसनैन करीमैन के नाम को हजरत उमर फारूक आज़म बतौर हिमायत, बतौर जमानत कफन में रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना कहें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घूरनपुर, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये अजमत अल्लाह ने अता फरमाई है। और अपने वक्त का आदि, दुनिया का मालिक कह रहा है, मरूं तो मेरे कफन में ये तहरीर लिखना। मैं कहूंगा मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं तो इनके बच्चों की नौकरी करके आया हूं, है ना। बरेली से आवाज आती, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, जिसे इनकी नौकरी मंजूर ना हो जाए वो जाकर के जूतियां उठाए, अरे गैरे नत्थू खैरे की। मेरा इमाम तो कह रहा है, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो इनकी नौकरी की दुआएं मांगी है। हर सुन्नी पे लाजिम हुजूर की नस्ल का एहतराम करे, हुजूर की नस्ल का एहतराम करे। बड़े सखी हैं, बड़े सखी हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज तो माफ़ कीजिएगा कि आज जो है ना मसला अलग सिस्टम हो गया है, सिस्टम अलग हो गया। अब्बा हमारा बेटा बैठा पीर बन गया है ना, उससे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब्बा के मरते ही दाढ़ी रखी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हुसैन पैदा हुए, जवान हुए, सीधे करबला नहीं आए। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हक है, हक है। 25 साल और मस्जिद नबवी में आम जगह नहीं, रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल मेरा हुसैन हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। और दोनों शहजादे बड़े शान वाले, और हुजूर कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम, कौन अंदाजा लगाएगा इनका, कौन अंदाज। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, इनका कौन अंदाजा लगाएगा। एक दिन हुजूर कहते हैं, हसनैन जी नाना जान जरा कुश्ती तो करो। होते हैं ना, कभी दादा कुश्ती करा देता है, कभी नाना कुश्ती कराते हैं। ये होता है बड़े बूढ़ों में प्यार बच्चों पे जताने का तरीका। फरमाया शहजादो जरा कुश्ती करो। जब कुश्ती करने लगे ना, तो हुजूर ना इमाम हसन को बता रहे, हसन हाथ पकड़ो हुसैन का, गर्दन पकड़ो हुसैन की, पीछे से पकड़ के दाव चलाओ। पर्दे से खातून जन्नत की आवाज आई, अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन मेरा छोटा है। आप हसन का साथ दे रहे, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, हुसैन का साथ देते। मैंने हुसैन को अकेला छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। माफ कीजिएगा, ये बात उन पे नहीं कर रहा हूं। वो तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने माओ को इज्जत अता फरमाई है। मैं आज के माँ बाप के हवाले से अपने भाइयों से ये बात कहना चाह रहा हूं। आज माँ कहती है ना 3 बजे मत आ, तो कहता तू होती कौन है बोलने वाली। अब्बा कहता है कि तू घड़ी देख कितने बजे लौट के आया है, कह रहा अभी 12:30 ही तो बजे। वो कह रहा तुझे नहीं पता हालात अच्छे नहीं है, तो कह रहा चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम तू 90 साल का भी हो जा, माँ बाप सलामत है, फिर भी तू बच्चा है।
बड़ा नहीं हुआ है तू फिर भी बच्चा है। कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली है, मैं MBBS करके बैठा हूं, IAS IPS करके बैठा हूं। मैं कहता हूं बेटे इल्म किताबों में मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र दिया करती है। आप इल्म में कितने माहिर हो जाएं लेकिन तजर्बे में उतने आगे नहीं जा सकते जितना हल जोतने वाला तेरा बाप तजर्बे में तुझसे आगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, कभी मां बाप की बातों को नजरअंदाज न करना। इनकी एक एक बात आपकी जिंदगी के हर मौके पर आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है। कभी मत कहना तुम होते कौन हो समझाने वाले। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? लगे भी तो खाक से, मुझे परवाह नहीं रहती, मैं तो खुल के बात करता हूं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी बात है। वाह हारून साहब, मेरी नस चढ़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ज्यादा घूम के नहीं देख पा रहा हूं। तवज्जो है ना, मुझे बुलाया गया है और ये इनकी मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार है, आपने बहुत दूर से बुला लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं आदत नहीं है मैं चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसे बटोर के निकल लूं। मैं चाहता यह हूं कि इतना कड़वा बोल दूं कि सिर्फ 2 दिन नहीं आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। इसलिए कि जो डॉक्टर मरीज पे तरस खाएगा वो उसे ठीक ही नहीं करेगा। थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तवज्जो ना सारे लोगों की। क्या कहते थे, मैं मुंबई रहता हूं, तुम गांव में रहने वाले, मुझे समझाओगे? मैं 250 किलोमीटर ऑटो चलाता हूं रोज, मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं रोज। आप यहां से खेत से घर, आप मुझे समझा रहे हो? यह बात कहते हैं मां बाप से ना, कभी ना कहना, कभी मत कहना, तुम नहीं जानते हो। जहां से ये रोके वहां से रुक जाया करो, जहां ये इजाजत देते बेखौफ कदर कूद जाया करो। इसलिए कि फरमाया जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की शान होती है, हम समझते नहीं ना, हम समझते नहीं ना। कहते हैं अम्मा से, कहते हैं चुप रहे, तेरी तो बोली बुरी लगती है। मुझे सच बता तो सही, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना तो तेरी कुल कायनात तेरी मां थी। जब से तेरे घर में बीवी आई है ना, मां कुछ नहीं रह गई। और भाई सिर्फ तेरी बीवी नहीं, हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी फैमिली है। ये नहीं कि मौलवी तुमसे बात करके जा रहा है और खुद जाकर के माँ बाप को धक्के देगा ना। खुदा की कसम 1000 बीवियां माँ बाप की अजमत पे कुर्बान, बेशक उनके पैर की जूतियों पे कुर्बान। इसलिए कि कुल कायनात मिलकर के कोई दूसरी मां नहीं दे सकती है। बेशक जिस तरह कायनात में खुदा एक है, उसी तरह कायनात में बाप भी एक होता है। जिसके जरिए बंदा दुनिया में आता है वो माँ भी एक होती है। उससे कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं इस माँ की कुर्बानियां क्या है। बीवी के कहने में आके माँ से लड़ जाने वालों, माँ को ताने दे करके खून के आंसू रुलाने वालों, अगर माँ गर्म रोटी मांग लेती है, बीवी के कहने में आके उसको एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज हैं, ऐसे 1000 जल से अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा मुझे ऐसी बात की जरूरत नहीं है। जाओ पूरी जिंदगी लोगों की जूतियां उठाते फिरो, पूरी जिंदगी लोगों की नौकरी करो, सिर्फ माँ बाप को राजी करके मर जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप को राजी करके कब्र में पहुंचो। जब कब्र में पहुंचोगे हुजूर भी राजी मिलेंगे, काबे वाला खुदा भी राजी मिलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। ये कोशिश करें हम सारे लोग, ये कोशिश नहीं करते हम लोग। माफ कीजिए, मैं मेरी माँ बहनें भी अगर मेरी बात सुन रही है ना, उनसे भी एक बात कह दूं, तुम्हें मां अच्छी लगती है, सास अच्छी नहीं लगती है। घर के मामले में जब भी झगड़ा होता है खता भाभी की होती है, नंद की कोई खता नहीं। कभी तू भी तो भाभी बनेगी किसी की, तू भी किसी घर की बहू बनेगी, तू भी किसी घर की सास बनेगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, रवैये बदल अपने और सुन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। और तुम बात बात में जो कहते हो तूने मेरे लिए क्या किया है, अपनी औलाद देखी है ना, अपनी औलाद। मैं सच्ची बताऊं, मैं अपने दर्द की अगर बात करूं ना, मेरे बच्चे मुझसे कह देना कि मुझे तारा चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार तोड़ लाऊं। फिर मैं सोचता हूं कि जितनी मुझे मेरी औलाद प्यारी है ना, तो उतना ही मैं अपने माँ बाप का प्यारा होऊंगा।
ये ख्याल आते ही ना फिर दौड़ने को जी चाहता है, उनके कदमों में बैठने को जी चाहता है। ये बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले लोग, ये बड़ी अजमतों वाले लोग, मैं एक एक बंदे के खुल के कह सकता हूँ, खुदा की कसम, बंदा मुहद्दिस ना अगर वक्त का गौसे आजम भी है ना, तो फिर भी माँ बाप की अजमत के बराबर नहीं होगा ना, वो नहीं होगा ना। वो माँ बाप उसके लिए भी माँ बाप है, आला हजरत के लिए भी माँ बाप आला हजरत है, आला हजरत के लिए भी आला हजरत है। हाँ, और आज हमारे रवैये देखे, हम कहते हैं अम्मा तूने किया क्या मेरे लिए, क्या किया तूने मेरे लिए, आ तुझे बताऊं, पूछ इन उलमा से, पूछ मोहल्ले वालों से, तुम अगर पूछते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सुनो तो सही, जब तुम माँ के शिकम में आए 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने मर्जी की चीजें खाना छोड़ दी थी। 3 महीने के अरसे के बाद जैसी वक्त गुजरता गया, 9 माह तक माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था, उस करवट से लेटती थी जिससे तुझे सुकून होता था, अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ दिया, फिर भी कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही, तू 5 किलो का थैला बाजार से लेके आता है, गर्मी के मौसम में सामान फेंक के बीवी से कहता है जल्दी कर पानी लेकर के आ, बीवी पानी लेने में 5 मिनट की ताखीर करते तो 70 गालियां देकर उठता है कि तुझे पता कि ये सौदा कैसे लेकर के आया हूं, मैं तुझसे वहीं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, तो 5 किलो का थैला 5 किलोमीटर हाथ में लेके चल लेता है, तेरे होश ठिकाने आ जाते हैं, और वो माँ जो तुझे 9 माह तक अपने पेट में रख के चोट दौड़ती रखी, तेरे बोझ को उठाती रखी, और जिसने कभी तुझे ताना नहीं दिया, उस माँ से पूछ रहा है तेरे लिए उसने किया क्या है, आ तुझे बताऊं उस माँ ने तेरे लिए किया क्या है, ताकि तुझे माँ बाप के एहसानात का ख्याल आ जाए। जब तेरे दुनिया में विलादत का वक्त करीब आया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं नहीं नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होगा, इसका पेट काटा जाएगा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज माँ को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, बीवी कलाई पकड़ के कहती ना जी ना, तुम खून मत देना, तुमने खून की बड़ी कमी है, तुम्हें तो खुद चक्कर आता है, बीवी रोक देती है, तुम रुक जाया करते हो, माँ को 1 पॉइंट खून देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी माँ से कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है, आज तुझे बताऊं माँ ने तेरे लिए क्या किया है। जब डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा, एक फार्म अनपढ़ माँ के पास लाया गया, कहा इस पर अंगूठा लगा दीजिए, कहा किस चीज का अंगूठा है, कहा अगर मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है, गोया मौत के कागजात पे माँ के दस्तखत लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि इस हद को पार करने में मौत आ सकती है, आप खड़े खड़े मरना गवारा करोगे, हद को पार करना गवारा नहीं करोगे। आओ माँ की कुर्बानियां तो देखो सकी। जब वही कागज माँ के सामने लाया, इस पे साइन कर, माँ ने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अंगूठा लगाऊंगी। फिर अंगूठा लगाने से पहले उसने कहा बताओ ये कागज किस चीज का है। एक नर्स ने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया बाई चांस, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक कि अपनी नाकामियों की जिम्मेदार मरने वाले को डॉक्टर ठहरा रहा है। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं ऑपरेशन में हमसे कमी हो गई तब भी जिम्मेदार तू है, तेरी मौत आ गई खुद से तब भी जिम्मेदार तू है। सलाम करता हूँ माँ के इस हौसले को। जब ये सुना था जितने पास पड़ोस खड़े थे सारे रो दिए थे, पता नहीं माँ लौटेगी कि नहीं लौटेगी। औलाद रो रही थी, खानदान वाले आंसू बहा रहे थे, लेकिन माँ ने तेरे आने की खुशी में मौत के कागज पे अंगूठा इसलिए लगा दिया था, मैं रघु या ना रघु, मेरा लाल दुनिया में आ जाए, मेरा शहजादा दुनिया में आ जाए। जब डॉक्टर ने पेट की खाल काटी है, 7 खालों को काटने के बाद उसके अंदर टांके लगाए गए। माँ ने तुझे जन्म दिया है, फिर भी तू पूछता है माँ ने तुझे क्या दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर जिस्म की खाल उतारो, इसके जूते बनाओ और माँ की पैदाइश पे किए गए एहसान के बदले में अगर ये माँ के पैर में डाल दो, फिर भी ये सारा एहसान तुम्हारी माँ की कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने रजा नगर घूरनपुर। नारे तकबीर। एहसान माना करो इनका यार, एहसान माना करो। माँ होती है, अलग ही फिक्र होती है। हुजूर से कह रही है अब आका आप हसन को दाव बता रहे, हुसैन छोटा है, हुजूर उसे बताते ना। आज सुन करबला वाले की शान क्या है। हुजूर फरमाते हैं सुनो फातिमा, मैं हसन को दाव बता रहा हूं, अकेला हुसैन भी नहीं है। का फिर फरमाया हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत,
कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत का। हसन को मैं दाव बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह। है तवज्जो? चलूं, थोड़ा सा वक्त हो गया मेरा, है ना? ना अभी बहुत टाइम नहीं है। टाइम बहुत होता ना तो मैं खुल के बात करता। इतने अच्छे लोग मिले ना, फिर तो रात भर बोलने को जी करता है। थक गए भाई साहब आप? नहीं। ये मोहब्बत, हाँ। अब उतना वक्त नहीं है, बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे भाई। ये हसन भी लाजवाब हैं और हुसैन भी लाजवाब है। करबला में इमाम हुसैन ही की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की भी कमाई लगी है। मैं अगर दो जवानों की बात करूं, जानता हूं, तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना? मुझे बताया कि लोग और दूसरा प्रोग्राम छोड़ के भी आए खड़े हैं। खुदा आपकी हाजिरी कबूल फरमा लें ज़हरा के लालों के सदक़े में, आमीन, ठीक है ना? करबला में दो बड़े खूबसूरत जवान थे। एक को अकबर कहा जाता था, दूसरे को कासिम कहा जाता था। अकबर वो है जिसका चेहरा नबी से मिलता है, कासिम वो है जिसका चेहरा अली से मिलता है। बेशक ये याद रखिएगा। करबला में इमाम हुसैन की भी कमाई लगी है और इमाम हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन की भी और इमाम हुसैन की भी। हसन की कमाई को कासिम कहते हैं, हुसैन की कमाई को अकबर कहते हैं। आपको क्या बताऊं, जब ये जोड़ी मदीने में निकलती थी ना, लोग दुकानें बंद कर देते थे और आवाज दे के कहते थे उठो, काम छोड़ो, वो देखो जोड़ी आ गई है। सुभान अल्लाह। एक को देखो तो नबी याद आते हैं, दूसरे को देखो तो अली याद आते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जोड़ी थी, इतनी खूबसूरत जोड़ी। और इनके दर्द में आज दुनियाए सुन्नियत नहीं, दुनियाए इंसानियत नहीं, बल्कि इनके दर्द में मदीने के दरो दीवार रोए हैं। मुझे याद आती है ये बात, जब हजरत कासिम बिन हसन चले थे मदीने से मक्का शरीफ, आपने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हम जा रहे हैं, एक छोटा सा काम कर देना। कहा क्या? का मेरा काम है कि मैं रोज छत पे परिंदों को दाने डालता हूं और रोज परिंदे आते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इतना करना कि परिंदों को दाने डाल दिया करना। समझ रहे ना? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि जब ये लोग चले गए मदीना छोड़कर, मुझे याद आया कि कासिम ने कहा था हमारी छत पे दाना डालना, परिंदे आते हैं उनको पानी रखना। कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया, शाम के वक्त जाके ना, मैंने सुबह के वक्त, ये तो शाम में निकला था काफिला रात में, मैंने सुबह में जाके छत पे पानी रखा, दाना रखा, का परिंदे आए लेकिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं। फरमाते मैंने सोचा शायद पेट भरा होगा, शाम में आऊंगा। शाम में फरमाते मैं फिर गया, फिर परिंदे आए, किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सारे उदास थे। मैंने उनका चेहरा देखा, गोया वो कह रहे थे मोहम्मद बिन हनफिया यहाँ दाना खाने नहीं आते थे, यहाँ तो हम हसन की निशानी की जियारत करने आया करते थे। बेशक ये जोड़ी है करबला की, ये जोड़ी है करबला की। मैं अगर बात करूं तफसील से, बड़ा वक्त चाहिए। मेरे इमाम ने मदीने से सफर किया, मक्का पहुंचे, मक्का से सफर किया, करबला आए, करबला शरीफ आकर के इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जोर से। ये सबक पक्का याद रखिएगा। नया नया मौलवी आ गया नई नई किताब लेके। दीन हमेशा पुराना रखिएगा। हवेली नई, कपड़े नए, गाड़ी नहीं, लेकिन दीन पुराना होना चाहिए।